लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट। नमस्कार। लोकसभा चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा किए जाने के साथ ही पूरे देश में लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदान आयु के सभी मतदाताओं को सक्रिय रूप से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदान करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है। आज हमने समाज के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से इस विषय पर बातें की हैं। सबसे पहले सुनते हैं इन युवा छात्रों को। मेरा नाम सूर्यभान सिंह है और मैं द्वितीय वर्ष जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज का छात्र हूं और मैं इतिहास विषय का छात्र हूं। बात करें वोटिंग की, तो वोटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे पास एक पावर है जिसके माध्यम से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। तो वोटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट डाल के जिन लोगों को चुनेंगे, वही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग जाके अब हमारे जो भी पॉलिसीज हैं उनका फॉर्मेशन करेंगे। ये जो डेमोक्रेटिक हमको पावर मिला हुआ है वो वोटिंग के थ्रू हमको मिला हुआ है। हम अपना वोट जाके डालें। जितने भी 18 साल के लोग हैं, 18 साल से ऊपर हैं, उनको यह एक पावर के रूप में मिला हुआ है कि वो जाएं, अपना मतदान करें, अधिक से अधिक जाके मतदान करें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। मेरा नाम अनुज राज सिंह है। मैं दिल्ली में पिछले 15 सालों से रह रहा हूँ और ओरिजिनली मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। और मैंने सबसे पहले अपना जो मत दिया था 2014 में दिया, इलेक्शन में दिया था। तो उस टाइम मैंने समझा कि मतदान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। युवा हूँ तो मुझे अपने रोजगार को ध्यान में रखते हुए कि सरकार आएगी तो हमें कैसे रोजगार मिलेगा, मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो मेरी एज है उसके अकॉर्डिंग तो मैं मतदान को ये समझता हूँ कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है और लाइफ में मैं कैसा डेवलपमेंट चाहता हूँ या मेरी खुद की कैसे प्रोग्रेस हो रही है। तो मतदान इस लहजे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एज कैटेगरी के लोग के लिए उसके अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे अगर किसान है तो उनके लिए क्या चीजें होंगी, जैसे उनका एमएसपी का प्रॉब्लम, सरकार आएगी तो क्या उस पर फोकस रहेगा, उनका क्या एजेंडा रहेगा, सरकार का एमएसपी कैसे देते नहीं। और युवाओं के लिए रोजगार का है, तो जो मेरे एज के लोग हैं उनके लिए तो रोजगार ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मतदान में सबको पार्टिसिपेट करना जरूरी है। हम गौरवशाली लोकतंत्र के बने सिपाही, हम गौरवशाली लोकतंत्र के बने सिपाही। अब वोट से अपनी राह बनाते आगे बढ़ना, अब वोट से अपनी राह बनाते आगे बढ़ना। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना, हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना। हमने कुछ लोगों से बात की मतदान के महत्व के बारे में। मेरा नाम सिद्धार्थ त्यागी है और मैं एक डेवलपर का काम करता हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ। मुझे लगता है कि सबको वोट करना चाहिए। वोट हमारा अधिकार है जो आगे की सरकार चुनने का मौका देती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट करना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से हर किसी को वोट करना चाहिए। आओ मिलकर अलग जगाएं, मतदान देने जरूर जाएं, सब कामों को छोड़कर करना है ये काम। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। बिहार से वैशाली जिला से बिलोंग करते हैं। वोट गिराने का तो अभी सूचना मिला है, लेकिन हम लोग वोट गिराने जाएंगे कैसे सर? यहाँ छुट्टी उट्टी भी नहीं मिल पाएगा, छुट्टी भी मिलेगा तो फिर किराया उराया का कोई जुगाड़ है नहीं। अभी हम लोग का सैलरी भी नहीं आया है। कोई छुट्टी उट्टी मिल जाएगा तो देखेंगे सर, जाके गिरा सकते हैं वोट। अगर यहीं दिल्ली में सुविधा दे दी गई जी सर, तब गिरा सकते हैं। वोट गिराने से कोई दिक्कत थोड़ी है सर। क्या फायदा है बताइए? आप कहते हैं दिक्कत नहीं है, तो मतदान करने से क्या फायदा आपको लगता है? सर वोट गिराने से यही फायदा कि से मेरा वोट से कोई अच्छा नेता चुना जाता है। अगर अच्छा तरह से अगर हम चुनेंगे तो कोई अच्छा नेता चुना जाएगा तो हम लोग का भविष्य दिखेगा, समाज का भविष्य बनाएगा। यही सब होता है। वोट गिराने से फायदा यही होता है। वोटर ID कार्ड सरकार जब हमको बनाया है तो वोट गिराने के लिए बनाया है ना, तो यही से के चलते वोट गिराने का अगर मौका मिलेगा हमको तो हम जाएंगे जरूर। अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा
कोई नया कैंडिडेट आएगा तो क्या करता है नहीं करता है। उम्मीद तो हर कोई रख ले रहता है नेता से। क्या उम्मीद रखे हैं आप? उम्मीद तो यही रखता है कि से कोई भी नेता आए तो हर प्रकार का रोजगार दे दे अपना अपना क्षेत्र में, ताकि वो अपना गांव हो या समाज को छोड़ के कहीं बाहर भटकना नहीं पड़े। तो यही सब उम्मीद है हम लोग, कभी किसी कोई अच्छा कैंडिडेट आए जो हम लोग के बिहार में गांव में कोई अच्छा रोजगार मिल जाए तो हम लोग किस लिए आएंगे आज दिल्ली बम्बई भटकने। हमने विभिन्न अनुसंधान संस्थान में कार्यरत कुछ वैज्ञानिकों से भी बात की। नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ। मतदान लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा स्तंभ है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। हम सभी को इस अधिकार का जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसके द्वारा हम लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आइए हम सभी प्रण लेते हैं कि हम लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर भागीदार बनेंगे। मन में विश्वास जगे रखो, निर्णय का मान, चलो करें मतदान। मैं डॉक्टर मनीष मोहन गोरे गाजियाबाद से। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि देश के अंदर लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो गई है और यह एक लोकतांत्रिक पर्व होता है जिसमें सभी देशवासी और देश के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं एक सुयोग्य और समर्थ शासन और सरकार के चुनाव के लिए। तो मैं सभी देशवासियों से, सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करें और एक सुयोग्य और समर्थ सरकार का निर्वाचन संपन्न करें ताकि देश की प्रगति और उन्नति में नए अध्याय लिखे जा सकें। मैं डॉक्टर मनोज वर्गीस चंद पंक्ति इस तरह कहता है, शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं, बड़े अजीब हैं लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। इसी तरह मतदान में भाग न लेकर हम अपने चुनाव प्रणाली को बदनाम न करें। हम सब एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अवश्य मतदान करें। जिस तरह एक दिया का उजाला अंधेरे को दूर करता है, हमारा मत कीमती है और हमारा निर्णय एक अच्छे और योग्य व्यक्ति को संसद तक पहुंचा सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव में मोबाइल वोटिंग की व्यवस्था भी की गई है उन मतदाताओं के लिए जो दिव्यांग हैं या अति वरिष्ठ। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। सभी पोलिंग स्टेशंस पर मिनिमम फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। इसी के साथ प्रियंका कुमारी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। लोकतंत्र